अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा है एक बड़े प्यारे से साथी ने, लेकिन उन्होंने क्योंकि मेरे बयानात सारे नहीं सुने हुए तो इसलिए उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर उन्होंने मेरे बयानात सुने होते तो 2-3 बयानात मैंने इस मौजू के ऊपर किए हुए हैं कि अल्लाह नाराज़ हो तो क्या होता है, अल्लाह राज़ी हो तो क्या होता है। सवाल उनका ये था कि अल्लाह के राज़ी होने की कोई अलामत बता दें या अल्लाह के नाराज़ होने की कोई अलामत बता दें। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी के हुस्न का यानी बातनी हुस्न का जो इल्म है वो उसके सवाल से होता है कि सवाल इतना खूबसूरत है तो सवाल करने वाला यानी जो साइल है वो कितना खूबसूरत होगा या उसका बातिन कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो फ़िक्र है ये सारी उम्मत को मुझ आप समेत अता फ़रमाए कि हर पल हमें ये इदराक हासिल हो कि हमारे से अल्लाह राज़ी है या हमारे से अल्लाह नाराज़ है। तो अल्लाह जब ये इदराक हासिल हो जाएगा या ये एहसास की नेमत हमें नसीब हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे आ जाएगी। जिस तरह हमारा शेख है, ज़ाहरी शेख हो, मुर्शिद हो, उस्ताद हो, माँ बाप हों, दफ्तर में जो है वो अफसर हो, तो हमें उसके चेहरे को देख के पता चल जाता है कि राज़ी है या नाराज़ है। अब अल्लाह क्योंकि हमें सामने नज़र नहीं आता तो अल्लाह ने कुछ इशारे रखे हैं, कुछ अलामात रखी हैं, कुछ निशानियां रखी हैं कि मुझे निशानियों के ज़रिए पहचानो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या मैं तुमसे राज़ी हूँ। तो वो जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनके लिए भी और आपके लिए भी, उन्होंने एक निशानी पूछी है तो मैं 3 बता देता हूँ। कितनी बता देता हूँ? 3। अल्लाह वालों, जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है, अल्लाह किसी से प्यार करता है, क्या मैं कुरान कई बार पढ़ता हूँ अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, कि अल्लाह जिसको कबूल कर लेता है, चुन लेता है, अपना बना लेता है। जब अल्लाह की बारगाह में ये फैसला हो जाता है कि इसको मैंने कबूल कर लिया तो उसकी रहमत उसको अपनी तरफ मतवज्जे कर लेती है, खींच लेती है। तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत या अल्लाह की रहमत का खींचना या अल्लाह की मोहब्बत की पहली अलामत क्या होगी कि अल्लाह तुझे अपनी बारगाह समदियत के अंदर सजदों की तौफीक अता फरमा देगा। तो अब जिन्होंने सवाल पूछा है कि अल्लाह की मोहब्बत की पहली अलामत क्या है या कोई अलामत बता दें, तो अल्लाह वालों, अल्लाह की मोहब्बत की पहली अलामत और अल्लाह की मोहब्बत की आखिरी अलामत या अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत यह है कि जिसको अल्लाह पसंद कर लेता है, अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है, पहली अलामत ज़ाहिर क्या होती है? अल्लाह उसको सजदों की तौफीक अता फरमा देता है। यह सबसे बड़ी अलामत है। दूसरी बड़ी अलामत अल्लाह की मोहब्बत की, अल्लाह के कुर्ब की, अल्लाह के मार्फत की और अल्लाह के यहाँ कबूलियत की जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि जिसको अल्लाह कबूल करता है उसकी ज़ुबान पे अपना ज़िक्र जारी कर देता है, यानी उसको अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमा देता है। अब अल्लाह 2 अलामात मैंने बताई हैं, एक है सजदों की तौफीक यानी नमाज की तौफीक और दूसरी मैंने अलामत बताई है अल्लाह के यहाँ कबूलियत या अल्लाह की मोहब्बत की कि अल्लाह का ज़िक्र यानी उसको ज़िक्र इलाही व मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तौफीक मिल जाती है। तो अल्लाह वालों, जो बंदा आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ता मिले तो आप गवाही दो कि अल्लाह इससे राज़ी है, अल्लाह इसे राज़ी है। जिस बंदे की ज़ुबान पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र देखो, चाहे वो जितने भी गुनाह कर रहा है, इस तरह जो बंदा नमाज पढ़ता है वो जितने भी उसके साथ गुनाह कर रहा है, उम्मीद रखो। मेरे कमली वाले अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब सहाबा ने एक हुजूर के गुलाम की शिकायत की कि ये नमाज भी पढ़ता है और साथ शराब भी पीता है यानी गुनाह के काम भी करता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि एक दिन आएगा कि ये नमाज इसको गुनाहों से रोक देगी, पाक कर देगी। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जो नमाज है वो बेहयाई और फहाशी के काम
कामों से रोक दी है। जब नमाज के अंदर जान आती जाएगी, जब नमाज कवी और मजबूत होती जाएगी, उसके अंदर हलावत और ईमान बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, जो नमाज की रूहानियत बढ़ेगी तो शैतानियत कम होती जाएगी, वो शैतानी कामों से बाज आ जाएगा। तो जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता उसको शैतानी कामों से कैसे आप रोकेंगे? तो इसलिए जो बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है और नमाज पढ़ रहा है और फ़र्ज़ किया वो साथ कोई गुनाह का काम भी कर रहा है, तो उसको नमाज का ताना ना दो कि ये नमाजें भी पढ़ता है और ये काम भी करता है। खुदा ना खासा तुम नमाज का ताना या नमाजी होने का ताना दो, या उसने दाढ़ी रखी उसका ताना दो, उसने पगड़ी लगाई उसका ताना दो, उसके मौलवी होने का ताना दो, उसके मुरीद होने का ताना दो। वो ताने से दिल बर्दाश्ता हो जाए, वो नमाज भी छोड़ दे, हुजूर की सुन्नतों को भी छोड़ दे। कितने लोग हैं जिनको शैतान ने मुतमईन किया हुआ है, 100% गुमराह किया हुआ है। वो कहते हैं जी यही कामत गुनाह दे करने होंगे, दाढ़ी रखे की करनी है। बात समझिए कितना मुतमईन शैतान ने किया हुआ है। जी हमने काम तो गुनाह के करने होते हैं, दफ्तर में हम झूठ बोलते हैं, दुकान में हमें झूठ बोलना पड़ता है, जी पंप पे हमें झूठ बोलना पड़ता है, तो दाढ़ी रखे की करनी है। भाई खाना खा के तो निकाल ही देना होता है, तो खा के की करना होता है ना? अकल पे कैसे पर्दे डले हुए, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, कि अल्लाह मत ही मार देता है, मत ही मार देता है। भाई जब खाना खा के निकाल ही देना है तो खाने की क्या जरूरत है? अगर तू ये बात को दलील बना लेता है, बुनियाद बना लेता है कि कमा के यानी नेकी करके गुनाह ही करना है, तो नेकी करने की क्या जरूरत है? तो फिर मैं तेरे से सवाल कर रहा हूं, खा के अगर निकाल ही देना है तो फिर खाने की क्या जरूरत है? भाई नेकी करते रहोगे तो नेकी जाया हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक उम्मीद तो है कि किसी दिन उसको एहसास हो जाएगा, वो नेकियां जोड़ने वाला भी बन जाएगा। एक बंदा कमा रहा है, उजाड़ रहा है, किसी दिन उसको एहसास हो जाएगा यार मैं अपनी खून पसीने की कमाई उजाड़ रहा हूं, वो जोड़ने वाला बन जाएगा। एक बंदा कमाता ही नहीं है, नखटू है, तो उसको क्या कहेंगे आप? तो अल्लाह वाले इसलिए किसी की हौसला शिकरी ना किया करें कि कोई नमाज पढ़ता है, कोई अल्लाह ना करे उससे कोई गलत काम हो जाता है, मैं उसकी तरफदारी या वकालत नहीं कर रहा, गलती है, उसकी वकालत कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि जब माँ बाप खास तौर पे बच्चा जहाँ खानका आना शुरू हो जाए या नमाज पढ़ना शुरू हो जाए, उससे कोई खता हो जाए तो लोग फौरन उसको नमाज का ताना देते हैं, जिक्र का ताना देंगे, तस्बीह का ताना देंगे, दाढ़ी का ताना देंगे। इससे हमारी माएँ बहनें वो पर्दा शुरू कर दें तो पर्दे का ताना देंगे, मुलवानी होने का ताना देंगे, पीर होने का ताना देंगे। भाई आप उन चीज़ों का ताना नहीं दो जो उसकी गलती, बस उतनी बात करो। तुम्हारे ताने का नतीजा यह भी निकल सकता है वो नमाज ही छोड़ दे, वो दाढ़ी साफ करवा दे, कोई पर्दा करती है वो पर्दा छोड़ दे, कोई पगड़ी लगाता है वो पगड़ी लगानी छोड़ दे, इसका कोई और सुन्नत पे अमल कर रहा है वो छोड़ दे। इसका जिम्मेदार या मुजरम कौन होगा? ताना देने वाला। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह वालों, जिससे अल्लाह राजी हो जाता है तो पहली अलामत अल्लाह की मोहब्बत की क्या जाहिर होती है? अल्लाह उसको सजदों की तौफीक अता फरमाता है। और दूसरी मोहब्बत की अलामत क्या जाहिर होती है कि अल्लाह उसको अपने और महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र की तौफीक अता फरमाता है। और तीसरी अलामत, मैंने कहा था मैं 3 बता देता हूं, उन्होंने 1 पूछी, मैं 3 बता रहा हूं। तो तीसरी अलामत मोहब्बत की जो जाहिर होती है वो क्या होती है? वो घर बैठा होता है, वो फर्श पे बैठा होता है, अल्लाह उसके नाम के ढंके अर्श पे बजाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। वो जमीन पे अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, अल्लाह अर्श पे उसका जिक्र कर रहा होता है। वो जमीन पे अल्लाह अल्लाह कर रहा है, फर्ज किया उसका नाम जैद है तो अर्शों पे जैद जैद हो रही होती है। वो जमीन पे अल्लाह अल्लाह रब रब कर रहा है, अल्लाह अल्लाह रब रब कर रहा है, अर्शों पे क्या हो रही है? जैद जैद हो रही है, जैद जैद हो रही है, जैद जैद हो रही है। तो अल्लाह जलील हकीर को उठा के मुअज़्ज़ज़ बना देता है। तो जिसका जिक्र अर्शों पे होता है, आसमानों पे होता है, जो जलील और हकीर को जब अल्लाह मुअज़्ज़ज़ बना देता है तो ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की तीसरी निशानी या तीसरा इनाम होता है। अब बात समझ आ गई? मैंने एक अलामत पूछी थी, मैंने 3 बता दी। अब क्या है? मोहब्बत की अल्लाह के यहाँ पहली अलामत, या अल्लाह के यहाँ कबूलियत की या मकबूलियत की पहली अलामत क्या है? सजदों की तौफीक यानी नमाज की तौफीक। दूसरी अलामत क्या है? जिक्र इलाही
मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तौफीक, और तीसरा क्या है, अल्लाह उसको इज़्ज़तदार बना देगा, अल्लाह उसको मुअज़्ज़ज़ बना देगा, इज़्ज़तदार बना देगा। वो हकीर और ज़लील होगा, अल्लाह अमीर भी बना देगा और मुअज़्ज़ज़ भी बना देगा। ये तीन अलामात किसकी हैं? अल्लाह की मोहब्बत की। अब इसका उल्टा आ जाएगा, यानी उन्होंने जो सवाल किया कि अल्लाह नाराज़ हो तो क्या होता है, इसका फिर क्या हो जाएगा, तस्वीर का दूसरा रुख हो जाएगा। जब अल्लाह नाराज़ होता है, यानी अल्लाह को किसी से नफ़रत हो जाती है, अल्लाह रूठ जाता है, अल्लाह की रहमत रूठ जाती है, तो अल्लाह बोलो सबसे पहली अलामत, अल्लाह सजदों की तौफीक को सल्ब कर लेता है। अल्लाह रिज़्क नहीं छीनता, मुसलमान को यही ठोकर लगी हुई है। मुसलमान कहता है जी वो नमाज नहीं पढ़ते, उनके तो सारे बच्चे बाहर गए हैं, उनकी 3 मंजिला कोठी भी है। भाई रिज़्क नहीं अल्लाह छीनता, इस दुनिया की कोई औकात और हैसियत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बादशाह फरमाई है? अल्लाह फरमाता है कि अगर मुझे मुसलमानों के ईमान से फिसलने का एहसास ना होता तो मैं काफर को दुनिया में इतना देता कि उनके महल्लात होते और एक ईंट सोने की ही तो होती और एक ईंट चांदी की होती। मैं दुनिया में इतना काफर को देता, इतना काफर को दे देता। तो भी तो मैंने काफर को कम क्यों दिया कि ईमान वाले स्लिप ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए। जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया को बनाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने एक बार भी इस दुनिया को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर इस दुनिया की अल्लाह के यहाँ कदर एक मक्खी के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफर को एक घूंट पानी का ना देता। तो हमने क्या मेयार बनाया हुआ है कि जिसके पास माल ज्यादा उससे अल्लाह राजी है। आज काफरों के पास माल है तो अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। या हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने माल लूटा हुआ है, अपने अकाउंट भरे हुए हैं, बैंक भरे हुए हैं, तो उनके जो करतूत हैं वो सारी कौम के सामने हैं, तो अल्लाह उनसे राजी है। तो हमारी मासूम कौम जो है, मासूम तो नहीं कहना चाहिए, जाहिल कौम जो है ये गुमराह हुई है इस बात पे कि जिसके पास माल है उससे अल्लाह राजी है। तेरे नबी के पास कितना माल था, सहाबा के पास कितना माल था। सहाबा सुफा जो हैं, जो चबूतरा सुफा पे बैठते थे, उनके जिस्म के ऊपर उनकी जिल्द जो है वो यूं खुश्क हुई हुई थी जैसे जमीन जो है वो उस पर पानी ठहरे, बाद में वो खुश्क होती है फिर फट जाती है, ऐसी जुरियां पड़ी हुई थी। तो वो सहाबा क्या फरमाते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आते, हमारे पास कपड़ा नहीं होता था कि बदन ढांप लें, 70 ढांप लें। हमारे पास एक चादर होती थी, अगर चादर के साथ 70 ढांपते हैं तो ऊपर वाला धड़ नंगा हो जाता है, अगर धड़ को ढांपते हैं तो नीचे 70 नंगा हो जाता है। तो हम जब हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लेके आते, हम चबूतरे पे बैठे होते, तो हम एक दूसरे के पीछे छुपते कि अल्लाह के नबी की जब हमारे पे निगाह पड़ेगी तो वो ज़ारो कतार रोएंगे, वो रंजीदा होंगे, दुखी होंगे, हमारी गुर्बत को, हमारी मुफलिसी को, हमारी जो बेबसी को देख के। तो हम नहीं चाहते थे कमली वाला दिन में 5 बार नमाज पढ़ाने आए या किसी और काम के लिए भी तशरीफ लेकर आए, हमारे पे निगाह पड़े तो वो दुखी हों। फिर फरमाते हैं कि रात को ये वक्त होता था कि हम बैठे होते थे, अंदर जो पेट है, ये जो दोज़ख है, ये हमें तकलीफ दे रही होती थी, खाने को कुछ नहीं होता था, दिनों का फाका होता था, और हम इस आस और उम्मीद पे बैठे होते थे कि कहीं से हमें खाने को मिल जाए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब इशा की नमाज लोग पढ़ के निकलते, तो जो सहाबा थोड़े से साब हैसियत थे जिनके घर में, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आवाज़ देते, 2 बंदों को तू साथ ले जा, किसी के साथ 1 को भेज देते, किसी के साथ 2 को भेज देते, किसी का 3 को भेज देते, तो यूं हमें रोटी मिलती थी। तो ये हम यूं हमें रोटी मिलती थी। तो वो सहाबा जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। तो उनके पास माल था, तो अल्लाह बोला माल जो अल्लाह की रजा की अलामत नहीं है, माल तो कुफार मुशरिकीन के पास कल भी था और आज भी है, क़यामत तक भी रहना है। हाँ, अल्लाह नमाज की तौफीक, अमाल की तौफीक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब, उनकी गुलामी अता करता, साथ माल भी दे देता है, तो ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा इनाम है। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को ये नेमत अता की, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह को अल्लाह ने नेमत अता की, सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह को अल्लाह ने ये नेमत अता की कि ये इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी 4 दुकानें थी, रेशम का कारोबार था, तो वो तो बाद में आपने सारा जो है दीन के ऊपर लुटा दिया, कुर्बान कर दिया। तो इस तरह
अल्लाह किसी को दीन भी दे देता है, माल भी दे देता है, तो ये अल्लाह का ख़ास करम है। अमूमी तौर पे अल्लाह वालों, जो दीन जहाँ होता है वहाँ माल अमूमी तौर पे क्या होता है, कम होता है। तो अल्लाह की नाराज़गी की, अल्लाह के रहमत के रूठने की पहली अलामत क्या है? अल्लाह बच्चे नहीं छीनता, रोटी नहीं छीनता, मुलाजमत नहीं छीनता, कारोबार नहीं छीनता, छत नहीं छीनता, अल्लाह सजदे छीनता है, नमाज की तौफीक छीनता है, मस्जिद में आना जाना छीनता है, खानका में आना जाना छीनता है। और दूसरी अल्लाह के रूठने की अलामत क्या है कि जो तुम्हें अल्लाह ने जिक्र की, अपने और महबूब के जिक्र की तौफीक दी थी, अल्लाह जिक्र को छीन लेता है, अल्लाह जिक्र को छीन लेता है। और तीसरी अलामत अल्लाह के रूठने की, अल्लाह के नाराज होने की क्या है? तू घर बैठा होगा, तूने कुछ भी नहीं किया होगा, अल्लाह जलील करवा के छोड़ेगा। माँ बाप के हाथों, औलाद के हाथों, बीवी के हाथों, शोहर के हाथों, हमसायों के हाथों, दफ्तर में अफसर है उसके हाथों, बाहर के मामलात हैं रिश्तेदारों के हाथों, यानी कहीं ना कहीं अल्लाह तुझे जलील करवा के छोड़ेगा, अल्लाह तुझे पिटवा के छोड़ेगा, पिटवा के छोड़ेगा। कभी अल्लाह अस्पतालों में जलील करवाएगा, कभी अल्लाह थाने कचहरियों में जलील करवाएगा, अल्लाह कभी बाजारों में जलील करवाएगा, अल्लाह कभी घरों में जलील करवाएगा। अल्लाह वालों, कल एक खातून जो है तो उन्होंने मैसेज किया कि मेरा बड़ा बेटा है, वो मुझे गालियां निकालता है, मेरा शोहर मुझे मारता है, पीटता है, मुझे गालियां निकालता है, और मेरा बड़ा बेटा मुझे गालियां निकालता है। अब अल्लाह वालों, जिस माँ ने अपनी कोख के अंदर 9 माह उस बच्चे को रखा है, इतनी तकलीफ से, जिंदगी मौत की कश्मकश से गुजर के उसने उसको जन्म दिया है, अब वो 9वीं 10वीं क्लास का हुआ है तो माँ को क्या कर रहा है? गालियां निकाल, और माँ के सीने पे क्या बीत रही है। लेकिन माँ को मालूम नहीं है ना, माँ कहती है मैंने कुछ किया नहीं है। भाई माँ, तूने कुछ किया नहीं तो माज़अल्लाह अल्लाह तेरे पे जुल्म कर रहा है। जब तेरे कोख में था, तूने हलाल हराम की तमीज़ ना की, तूने इबादत का लिहाज ना रखा, अल्लाह के मामलात का लिहाज ना रखा, तू बेनमाजी रही, तू घर के कामों में दुनिया में मशगूल रही, अल्लाह ने तुझे खुशी दे दी, तू पालती रही। जब 7 साल का हो गया, तूने दीन नहीं सिखाया। अब जब दीन नहीं सिखाया, बेदीन हो गया। जब उसको अल्लाह का ही नहीं पता तो अल्लाह के अहकामात का उसको क्या पता होगा? तो माँ क्या कह रही? मेरा तो कसूर ही कोई नहीं है। तो रब क्या कहता है? रब ने क्या कुरान उतारा है? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है, तुम्हारी अपने हाथों की कमाई है। अभी तो अल्लाह तेरे बहुत से गुनाहों को दरगुजर कर जाता है। तो अल्लाह वालों, 3 अल्लाह की रहमत की, अल्लाह की मोहब्बत की निशानियां हैं, अल्लाह के प्यार की निशानियां हैं, अल्लाह की यहाँ कबूलियत की निशानियां हैं, जिसको अल्लाह कबूल कर लेगा। पहली अलामत सजदों की तौफीक, नमाज की तौफीक। दूसरी जिक्र, तस्बीहात, दुरूद पाक की तौफीक। और तीसरा, अल्लाह मुअज़्ज़ज़ बना देगा, इज़्ज़त अता फरमाएगा। तू ज़मीन पे अल्लाह अल्लाह करेगा, रब रब करेगा, अर्शों पे तेरे नाम के डंके बचेंगे। और अगर अल्लाह रूठेगा, अल्लाह नाराज़ होगा, अल्लाह की रहमत मुंह मोड़ेगी, तो फिर क्या होगा? अल्लाह रोटी नहीं छीनेगा, अल्लाह सजदे छीनेगा। अल्लाह ये ज़ुबान बोलने वाली नहीं छीनेगा, इस पे जो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र है वो छीनेगा। और इसकी जगह पे गीबत आएगी, बहतान, झूठ, चुगली, सब कुछ आएगा। जुबान नहीं छीनेगा, तू ऐसे बोलता रहेगा, लेकिन तू बोली नहीं बोलेगा वो वाली जो अल्लाह चाहता है। यानी तस्बीहात की तौफीक नहीं है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की तौफीक नहीं होगी। और तीसरी सज़ा या अल्लाह के रूठने की निशानी क्या होगी? कि तू कुछ भी नहीं करेगा, अल्लाह तुझे जलील करवा के मारेगा, अल्लाह तेरी औलाद को नाफरमान करेगा, अल्लाह तुझे वहां से दुख पहुंचाएगा कि तेरा गुमान भी नहीं जा सकता। तू रातों को उठ के रोएगा कि इन रिश्तेदारों का या फलां के तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, ये भी मेरे खिलाफ है। अल्लाह वहां से तुझे पिटवाएगा कि तेरा गुमान भी वहां नहीं जाता। क्यों? अल्लाह रूठ गया है, अल्लाह रूठ गया। तो ये 3 निशानियां क्या हैं? अल्लाह की रहमत की, कबूल होने की, प्यार की, मोहब्बत की। और ये 3 निशानियां क्या हैं? अल्लाह के नाराज होने की, अल्लाह की बारगाह से दूर होने की,
और रहमत के रूठने की। ये 3 निशानियाँ बताई। तो अल्लाह बोलो 3 निशानियाँ जो मुस्बत है उनको भी देखो, जो नाराज़गी की है उनको भी देखो, और अपना मुहासबा करो। और अंदर से जो आवाज़ आती है, अगर तो अंदर से आवाज़ आती है कि मेरे से अल्लाह राज़ी है, तो सजदा शुक्र अदा करो। अगर अंदर से आवाज़ आती है कि ये वाला काम मेरे साथ है, तो कसरत से इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह को मनाओ, इससे पहले कि मनाने की मोहलत ख़त्म हो जाए। हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह सड़क पे खड़े हैं, यानी बाज़ार में, तो लोगों को कह रहे हैं आओ मेरी बात सुनो कि मैं तुम्हें अल्लाह से मिला दूं। आवाज़ें दे रहे हैं, तो कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं रहा। तो हारून रशीद पास से गुजरा, उसने पूछा कि क्या कर रहे हो बहलौल? उसने कहा कि मैं लोगों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ, लोगों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ, अल्लाह से जो रूठे हुए हैं उनकी सुलह करवा रहा हूँ। अब वो अपने काफिले के साथ गुजर गया। जब शाम को वापस आया तो बहलौल जो है वो वहीं पे खड़ा है। तो पूछा कि हाँ भाई, किसी ने फिर कितने लोगों की सुलह करवाई है? तो उन्होंने जवाब दिया, उस मजजूब ने जवाब दिया कि सुबह से लेकर शाम तक खड़ा हूँ, किसी एक ने भी अल्लाह से सुलह नहीं की, अल्लाह से सुलह नहीं की। जो आता है वो कहता है वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, अभी तो बड़ा वक्त बना पड़ा हुआ है, अभी तो मैं फलां काम जा रहा हूँ, अभी तो मैं फलां काम जा रहा हूँ। तो किसी ने सुलह नहीं की। आज अल्लाह सुलह करना चाहता है तो मखलूक सुलह नहीं कर रही। वही बहलौल खड़ा है कब्रिस्तान के अंदर, अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है, या अल्लाह अब ये सुलह करना चाहते हैं तो सुलह कर ले। ए अल्लाह तो ये सुलह करना चाहते हैं तो इनको माफ़ कर दे, ये सुलह कर ले इनसे। हारून रशीद वहाँ से गुजरा के बहलौल आज क्या हो रहा है? कहने लगे आज भी अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ मखलूक की। हाँ तो फिर क्या बना है? उन्होंने कहा आज मखलूक तो राज़ी है, खालिक राज़ी नहीं है। कल खालिक राज़ी था, मखलूक राज़ी नहीं थी। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मेरी उम्र है, अभी तो मेरी पैंट शर्ट पहनने की उम्र है, अभी तो मेरा लड़कियों की तरह नरमो नाजक जो है वो बदन है, अभी मैं दाढ़ियाँ रख लूँ, अभी मैं टोपियाँ लगा लूँ, पगड़ी लगा लूँ, उजट बन जाऊँ। माएँ कहती हैं मेरे मुंडे के मुँह से दाढ़ी हो जाएगी, इन्हों रिश्ता कौन देगा? तो जिसकी ये सुन्नत है अल्लाह ने उसको 13 दी है। तेरा अपने नबी की सुन्नत पे यकीन ही नहीं है। तू कहती है कि नबी के खिलाफ मुंह बनाएगा, यहूदो नसारा वाला मुंह बनाएगा, उस मुंह पे तेरा यकीन बन गया। तो जिस चेहरा अनवर के बारे में रब ने कुरान उतारा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तेरा उस पे यकीन ना बना, तुझे नबी का चेहरा ही पसंद ना आया। जिस चेहरे की रब ने कसमें खाई, कैसी बदबख्त माएँ हमारी हो गई। आज हर दूसरी औरत, ये मैं दूसरी औरत भी कह रहा हूं अल्लाह से डर के, वरना 100 में 1-2 औरत है जो बात को समझती है, वरना 98%, 95% औरतों को दाढ़ी से नफरत है। और ये कोई बंदा कह दे कि मुझे दाढ़ी से नफरत है, किसी आलमे दीन से जाके पूछ लो, वो कफर हो जाता है। जो कह दे मुझे अल्लाह के नबी की दाढ़ी से नफरत है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो इतना कह दे मुझे मट्टी पसंद नहीं है, दही पसंद नहीं है, आबो हवा पसंद नहीं है मदीना की, कारी साहब जाग रहे हैं। जो सिर्फ इतना कह दे मुझे मदीना की हवा पसंद नहीं है, खजूर पसंद नहीं है, मट्टी पसंद नहीं है, दूध पसंद नहीं है, फलां चीज़ पसंद नहीं है, इमाम मालिक फरमाते हैं उसको 70 कोड़े मारो, मदीने से निकाल दो, उसकी सज़ा 70 कोड़े है। तो अल्लाह वालों जो ये कहे कि नबी की सुन्नत दाढ़ी पसंद नहीं है, आज घर घर में औरत दाढ़ी से भागती है, दाढ़ी से, और बहतान लगाती है, जुबान चलाती है। तो जब वो उसको दाढ़ी से इतनी नफरत है तो वो अपनी औलाद, अपने बेटों को दाढ़ियां रखने देगी? कितने बच्चे आके यहाँ रोते हैं कि जी हमारा रिश्ता आया, बात मुकम्मल हो गई, सब कुछ था, जब उन्होंने रिश्ता देखा उन्होंने कहा लड़के की दाढ़ी है, नहीं बाकी सारा कुछ सही है, मुंडे दे मुंह ते दाढ़ी नहीं होनी। फिर कितने केस ऐसे आते हैं कि रिश्ता कर लिया, जो ही आपस में हॉटलाइन सेट हुई, लड़के लड़की की बात शुरू हुई, तो पहली जो फरमाइश आई, दाढ़ी छोटी करो, दाढ़ी छोटी करो, दाढ़ी छोटी करो, दाढ़ी छोटी करो। तो अल्लाह वालों जब नबी की सुन्नत को ये करोगे तो फिर अल्लाह कहाँ से पिटवाएगा? जहाँ तेरा गुमान भी नहीं जाता। जब नबी की सुन्नतों को रवाज दोगे तो अल्लाह तुम्हें वहाँ से इस्ते देगा जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। तो आज अल्लाह वालों अगर अंदर से आवाज़ आती है कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ता, अल्लाह रसूल का जिक्र भी नहीं करता और हर जगह मैं जलील हूँ, तो समझ लो अल्लाह
नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ है। जब अल्लाह नाराज़ है तो भी मोहलत, अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह को राज़ी कर लो। आज तुम तौबा कर लोगे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। कल कब्र में उतर गए, फिर वो राज़ी नहीं होगा, फिर बात जो है वो हिसाब पे जाके ख़त्म होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबसे जो है वो राज़ी हो, अपनी रज़ा वाली, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जिन्होंने ये सवाल पूछा, उनके बरकत से अल्लाह हम सब की इस्लाह फ़रमाए कि हम किसी से जाके ना पूछें। मैंने 3 अलामतें, उन्होंने 1 पूछी थी, मैंने 3 बता दी हैं। इधर वाली देखो तो क्या करो, सजदाए शुक्र कि या अल्लाह मुझे मरते दम तक इस्तकामत अता फरमाना, आगे बढ़ाना। अगर ये वाली 3 अलामतें आ रही हैं तो मैंने क्या कहा कि मोहलत है, अल्लाह को राज़ी कर लो। तो अल्लाह मुझे आपको सबको अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी जो है वो अता फ़रमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफ़िन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन